लूफी फाइनली फाउंड हिज न्यू क्रू मेंबर। और इस बार पक्का है, कोई थ्योरी नहीं होने वाली है। एंड ये वाला क्रू मेंबर लूफी के क्रू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ यू माइट आस्क व्हाई, क्योंकि इस क्रू मेंबर के पास हमारे सेम लूफी वाली पावर है। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बोनी की, जो ऑफिशियली लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगी। एंड यहाँ पर भाई मैं पहले जैसे वन पीस कम्युनिटी के अंदर वीडियोस बनाई गई है विवी के रिगार्डिंग, या काइडो की बेटी के रिगार्डिंग, या अदर फीमेल कैरेक्टर के रिगार्डिंग, ये बताकर कि ये लोग क्रू के मेंबर बनेंगे, और वो कभी मेंबर बने ही नहीं। लेकिन बोनी के साथ अदर कैरेक्टर की तरह मामला नहीं है। इसकी स्टोरी अदर क्रू मेंबर्स से काफी मैच करती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं। लाइक बोनी क्यों ही ज्वाइन करेगी लूफी के क्रू को, जो उसके पास पेज ऑफ स्टार्स की एक आर्मी है। एंड दिस सो कॉल्ड फाइनल वॉर में हमारे बोनी का कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसके बारे में भी आज अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सब चीज से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो बताओ वीडियो में क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि इस वीडियो की रीच काफी लोगों तक पहुंचे। तो मैं पहली चीज तो भाई क्लियर कर देता हूँ कि बोनी हमारे लूफी के क्रू को क्यों ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर वेगापंक ने सांजी को साफ साफ बोल दिया कि अब मैं टपकने वाला हूँ और तुम्हारी जिम्मेवारी है बोनी की रक्षा करने की। अब रक्षा किससे? वो है हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब रिसेंट के चैप्टर में आप लोग तो जान चुके हो, सबसे ज्यादा हाईरार्की यानी पैसा फुस्टे को कौन कंट्रोल करेगा, उसमें बोनी सबसे ऊपर है, जिसके कारण से बोनी वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों में सबसे ज्यादा खतरनाक पर्सन बन चुकी है। एंड वेगापन को भी इतना तो समझ में आता है, लाइक वो जीनियस ऐसे ही नहीं है, उसको समझ में आ चुका है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बोनी के सर के पीछे पड़ेगी एंड पैसा फिस्टर्स भी उसको नहीं बचा पाएंगे। लाइक वन थिंग आई नीड टू क्लियर हियर कि भाई हमको नहीं पता है कि कितने सारे पैसा स्टार्स हैं इन वन पीस वर्ल्ड, एंड वो कहां पर है ये भी हमको नहीं पता है। जिसके कारण से जो एजेंट आइलैंड में बोनी के पास पैसा स्टार्स है, सिर्फ वो उन्हीं पे ही कंट्रोल कर सकती है। हाँ, उसके बाद हायरार्की है अदर पैसा स्टार को कंट्रोल करने की, लेकिन उनकी लोकेशन उसके पास नहीं है। बोनी को भी ऑर्डर करना पड़ेगा पैसा स्टार्स को कि वो उसकी बिडिंग करे या उसकी बातें माने, जिसके कारण से वर्ल्ड गवर्नमेंट बोनी के पीछे पड़ जाएगी। और बोनी को सिर्फ एक योंग को लेवल का करेक्टर ही बचा सकता है, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट फाइट करने में हिचकिचाए। एंड वन मोर बिगेस्ट आंसर फॉर यू गाइस, व्हाई वुड बोनी विल चूज लूफी, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड में कहीं और जगह बची ही नहीं है रहने के लिए, जिसके कारण से उसका लूफी के क्रू को ज्वाइन करना एक नेसेसिटी बन चुकी है। और वहीं पर ही बोनी का करेक्टर भी लूफी के क्रू में जो मेंबर्स है उन कैरेक्टर से काफी मेल खाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर हमारे नामी को ही ले लो, परिवार नहीं है, एज वेल एज बोनी का भी परिवार नहीं है। चलो रोबिन पे आ जाते हैं, परिवार टपक गए हो, किसने मारा? वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। बोनी का परिवार किसने मारा? वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। सांजी का भी परिवार नहीं है, लाइक उसने जब अपनी माँ खोई तो उसने अपना परिवार भी खो दिया। इस चीज को मानना पड़ेगा हमें। लाइक वो जर्मन 66 के साथ तो नहीं रहना चाहता है, या उनसे प्यार तो बिल्कुल नहीं करता है। मगर वोल के आइलैंड में हमने कुछ और देखने को मिला था, शायद वो उसकी माँ के कारण जो एक इमोशनल अटैचमेंट था उसके भाइयों के साथ, शायद ओडा सेंसे ने वहाँ पर वो वाला गेम खेला था। सेम गोस फॉर चोपर। चोपर के पास भी लूफी की क्रू के अलावा और कोई नहीं है, जिसके कारण से तो जहां पर बोनी सबसे फिट कैरेक्टर बैठती है, और याद रखो वो एक बच्ची भी है, इनके क्रू में बस एक बच्चे की ही कमी है। एंड वही लूफी के क्रू के लिए बोनी भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नाउ एज वी नो इन लूफी क्रूज वहां पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्वेड कर सके या वहां पर जा सके अदर देन बोनी हरसेल्फ। वो मैरिज गोवा में गई, वहां पे छुपी रही, वेगापंक के आइलैंड पे अकेले पहुंची। एंड दी पावर सी होल्ड द डेविल फ्रूट, वो भी कोई आम चीज नहीं है। एंड करंट के टाइम में जो फाइनल वॉर होएगी वो एक बैटल रॉयल होने वाली है, जहां पर काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमने जो मरीन फोर्ट देखा था उससे भी 10 गुना वाली फाइनल वॉर हमको ओडा सेल से दिखाएंगे, जहां पर लूफी को एक आर्मी की जरूरत होगी, और वो भी कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं, कमजोर आर्मी भी नहीं, बल्कि एक पावरफुल आर्मी, और वो है हमारे सेराफिन्स। एंड उनको कंट्रोल करेगी बोनी। सबसे ज्यादा हायरार्की में बोनी बैठी हुई है। एंड एज वी नो बोनी हमारे लूफी के डेविल फ्रूट की कॉपी कर सकती है। लाइक मेरे को तो नॉक ऑफ वर्जन लगता है बोनी का डेविल फ्रूट। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका डेविल फ्रूट आप लोगों को कितना समझ में आया। सबसे पहले हमको बताया गया कि भाई ये एज फ्रूट है, उसकी एज बढ़ाता है घटाता है, बट नाउ वी सी बोनी यूज हर डेविल फ्रूट
वेरी डिफरेंटली। लाइक चिकन है, जब वो बढ़िया बनती है तो वो क्यून बन जाती है एंड डिस्टोरसिस फ्यूचर के कारण वो लूफी की पावर्स को कॉपी कर सकती है। एंड ओडा सेंसे ने एक बात यहाँ पर क्लियर तो करी दी है कि भाई वो लिमिटेशन किसी की पावर को कॉपी करने की वो लूफी तक ही सीमित नहीं है। क्या पता ओडा सेंसे इसको मोमोनोस्की वाला डेविल फ्रूट भी कॉपी करवा दे या अदर कैरेक्टर का जो डेविल फ्रूट है उससे कॉपी करवा दे। खैर आप लोगों को बोनी कौन से अदर कैरेक्टर की पावर यूज करते हुए देखना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में ये भी लिंक देना। मुझको पर्सनली मोमोनोस्की वाला जिसमें वो ड्रैगन में तब्दील होगी वो वाला डेविल फ्रूट देखने में मजा आएगा। एंड द बिगेस्ट थिंग, लूफी के क्रू को बोनी की पावर चाहिए, नॉट फॉर द फाइनल आर्क, पर उनकी क्रू को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। करंट के टाइम में लूफी के पास, भाई पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ ही लोग हैं ऐसे जो फ्रंट बैटल को कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जितने भी अदर कैरेक्टर हैं या जितने भी अदर योंकोस हैं उनके पास फ्रंट में बैटल करने के लिए काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। हमने ये केस हर आर्क में देखा है जहाँ पर लूफी के सिर्फ कुछ ही लोग फाइट करते हैं एंड जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो या तो भाग रहे होते हैं या फिर ये बोल रहे होते हैं कि हमारा कैप्टन पायरेट किंग बनेगा, जिसके कारण से लूफी की क्रू को काफी ज्यादा नए स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर चाहिए। एंड बोनी उस एम्प्टी स्पॉट को फुलफिल करती है। Now you see have a devil fruit very powerful. She also have a very powerful army and have the knowledge of world government. क्योंकि अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कैसे मैरिज गुआ को इन्वेड कर पाती, जिसके कारण से मुझको भाई ये जरूर लगता है कि बोनी हमारी लूफी की क्रू को ज्वाइन करेगी। एंड जैसे कि वेगापंक ने कहा था सांजी को कि बोनी की रक्षा करना, तो भाई रक्षा तभी हो सकती है जब बोनी उनके क्रू को ज्वाइन कर ले। मैं जानता हूँ कि अभी वेगापंक के अदर जो वेरिएंट है वो जिंदा है, वो बोनी के साथ रह सकते हैं, मगर जहाँ तक मुझको लगता है वो एल्बाफ में सेटल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की कोई भी रीच नहीं है। मगर बोनी वहाँ पर सेटल नहीं होगी क्योंकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से बदला लेना है। जहाँ पे ये चीज तो हमको साफ साफ बोनी के इमोशन में दिखाई पड़ती है कि उसने तो सीधा ही सैटर्न की छाती में तलवार घुसेड़ दी थी। वैसे उस तलवार से सैटर्न को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी नफरत वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ साफ साफ दिखती है, जिसकी वजह से वो एल्बाफ आइलैंड पर सेटल नहीं होगी। वो सेटल वहां पर होगी जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, वो है लूफी के क्रू या कह लो सन गोडनी का। और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। और मुझको पता है काफी लोग मुझसे आर्ग्यू करने वाले कि नहीं, लूफी को बोनी की पावर की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है, उसने सैटर्न और किजारो को एक हाथ में पकड़ लिया। भाई वो जंग एक दो लोगों से नहीं लड़ी जाती है। और जैसा कि ओडा सेंसे ने मेंशन कर रखा कि बैटल रॉयल होगी तो वहाँ पे 3-4 लोग फाइट नहीं करेंगे, वहाँ पे सारी की सारी आर्मी आएगी। और जैसा कि वेगापंक पूरे वर्ल्ड को अब वर्ल्ड गवर्नमेंट की इविल डीड्स के बारे में बताने वाला है, तो क्या तुमको लगता है कि नेवी वर्ल्ड गवर्नमेंट की आर्मी दी स्लेव्स दैट दे कैप्चर अदर पायरेट जो पायरेट किंग बनना चाहते हैं, गोल्डी रोजर का ट्रेजर पाना चाहते हैं, ब्लैक बियर्ड, सैंक्स, काइडो, बिग मॉम, कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, ये सारे के सारे आएंगे इकट्ठा लड़ने के लिए। और वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स चाहिए लूफी को, वो अकेला इनसे नहीं लड़ पाएगा। एंड लूफी के एंटायर फ्लीट को क्यों बोल रहे हो, वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो नंबर में ज्यादा है सिर्फ, लाइक दे आर नॉट दैट लेवल। सिर्फ उस बैरियर वाले को छोड़कर जिससे सैंक्स की भी फटती है, फिर वहीं पर सैंक्स की फ्लीट को क्यों भूलते हो। एल्बाफ के जाइंट्स, एनिल जो कि फाइनल आर्क में वापस आएगा, इतने सारे लोगों की जब बैटल होगी तो लूफी वहां पे अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर ये जरूर मानता हूँ कि भाई लूफी के पास भी बहुत बड़ी फ्लीट है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ लड़ने के लिए आएंगे, बट अगेन अदर पार्टीज के पास भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कैसे बोल सकते हो ड्रैगन को, रेवोल्यूशनरी आर्मी को, वो भी तो फाइट करने के लिए आएगी। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये ओडा सेंसे ये बैटल रॉयल को कैसे पुल ऑफ करेगा। बस मिक्स ना कर दे, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि ओडा सेंसे को अब तो बेस्ट एंडिंग देनी पड़ेगी यार। इतने साल से देख रहे, इतना तो डिजर्व करते ही है ना कि एक अच्छी एंडिंग देखने को मिले। खैर इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। किस किस को लगता है कि बोनी हमारे लूफी की क्रू को ज्वाइन करेगी, वो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।